हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 विद्युत। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों के विविध उपयोगों के लिए एक नियंत्रित कर सकने योग्य और सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। वह क्या है जिससे विद्युत बनती है? किसी विद्युत परिपथ में यह कैसे प्रभावित होती है? यह कौन से कारक है जो किसी विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित अथवा नियमित करते हैं? इस अध्याय में हम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव तथा उसके अनुप्रयोगों पर भी चर्चा करेंगे। विद्युत धारा और परिपथ। हम वायु धारा तथा जल धारा से परिचित हैं। हम जानते हैं कि बहते हुए जल से नदियों में जल धारा बनती है। इसी प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रभावित होता है, उदाहरण के लिए किसी धातु के तार में से, तब हम यह कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। हम जानते हैं कि किसी टॉर्च में सेल अथवा बैटरी जब उचित क्रम में रखे जाते हैं, टॉर्च बल्ब को दीप्ति के लिए आवेश का प्रभाव अथवा विद्युत धारा प्रदान करते हैं। हमने यह भी देखा है कि टॉर्च तभी प्रकाश देती है जब उसके स्विच को ऑन करते हैं। स्विच क्या कार्य करता है? स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है। किसी विद्युत धारा के सतत अथवा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब यदि परिपथ कहीं से टूट जाए अथवा टॉर्च के स्विच को ऑफ कर दे तो विद्युत धारा का प्रभाव समाप्त हो जाता है तथा बल्ब दीप्ति नहीं करता। हम विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करें? विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रभावित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं, आवेशों के प्रभाव की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। तथापि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धन आवेशों का प्रभाव माना गया तथा धन आवेश के प्रभाव की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेश है के प्रभाव की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश Q प्रभावित होता है, तब इस अनुप्रस्थ काट से प्रभावित विद्युत धारा I को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। I बराबर Q/T। विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलम है, जो लगभग 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम आवेश होता है। विद्युत धारा को एक मात्रक जैसे एम्पियर कहते हैं में व्यक्त किया जाता है। इस मात्रक का नाम आंद्रे मैरी एम्पियर 1775 से 1836 नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड तक कूलम आवेश के प्रभाव से होती है, अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम/1 सेकंड। अल्प परिमाण की विद्युत धारा को मिली एम्पियर, 1 एम्पियर 10⁻³ तथा माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ में व्यक्त करते हैं। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसके श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। चित्र 12.1 में एक प्रतीकात्मक विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख दिखाया गया है, जिसमें एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर तथा प्लग कुंजी जुड़े हैं। ध्यान दीजिए, परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर प्रभावित होती है। यहाँ पर विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 A विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रभावित होती है। तो विद्युत परिपथ से प्रभावित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए यहाँ पर Q = IT ये फॉर्मूला लगेगा, जिसमें वैल्यू पुट करने पर ये आएगा 300 कूलम। तार के भीतर आवेशों का प्रभाव। कोई धातु विद्युत चालन कैसे करती है? आप सोचते होंगे कि निम्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को किसी ठोस चालक से गुजरने में बहुत कठिनाई होती है। ठोस के भीतर परमाणु एक दूसरे के साथ संकुलित होते हैं और उनके बीच बहुत कम स्थान होता है, परंतु यह पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन किसी आदर्श ठोस क्रिस्टल से बिना रुकावट ठीक वैसे ही आसानी से यात्रा कर लेते हैं जैसे कि वे निर्वात में हो। तथापि
किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की गति रिक्त स्थान में आवेशों की गति से बहुत भिन्न होती है। जब किसी चालक से कोई स्थायी धारा प्रभावित होती है तब इसके भीतर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत अपवाह चाल से गति करते हैं। किसी प्ररूपी कॉपर के तार के लिए जिससे कोई लघु विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, इस अपवाह चाल का परिकलन किया जा सकता है और यह वास्तव में अत्यंत अल्प 1 mm पर सेकंड कोटि की पाई गई है। फिर ऐसा क्यों है कि हमारे स्विच ऑन करते ही विद्युत बल्ब प्रकाश देने लगता है? ऐसा नहीं हो सकता कि विद्युत धारा केवल तब आरंभ हो जब कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत आपूर्ति के एक टर्मिनल से स्वयं चलकर बल्ब से होते हुए दूसरे टर्मिनल तक पहुँचे, क्योंकि किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का भौतिक अपवाह एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। विद्युत धारा प्रभावित होने की यथार्थ प्रक्रिया, जो प्रकाश की चाल के लगभग समान चाल से होती है, मंत्रमुग्ध करने वाली है, परंतु इस पुस्तक के कार्यक्षेत्र से बाहर है। क्या आप उच्च स्तर पर इस प्रश्न की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं? विद्युत विभव और विभवांतर, वह क्या है जो विद्युत आवेश को प्रभावित कराता है? आइए जल के प्रभाव से संदर्भ के आधार पर इसका विचार करते हैं। किसी कॉपर के तार से आवेश स्वयं प्रभावित नहीं होते, ठीक वैसे ही जैसे किसी आदर्श क्षैतिज नली से जल प्रभावित नहीं होता। यदि नली के एक सिरे को किसी उच्च तल पर रखे जल टैंक से जोड़ दे जिससे नली के दो सिरों के बीच कोई दाबांतर बन जाए, तो नली के मुक्त सिरे से जल बाहर की ओर प्रभावित होता है। किसी चालक तार में आवेशों के प्रभाव के लिए वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर होता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। विभव में यह अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। ऐसा उस समय भी होता है जब सेल में कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर किया गया कार्य बटा आवेश V बराबर W बटा Q विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है, जिसे इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। अतः 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्टामीटर कहते हैं। वोल्टामीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्वक्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? विभवांतर 12 वोल्ट के दो बिंदुओं के बीच प्रभावित आवेश का परिणाम Q 2 कूलम है। इस प्रकार आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य समीकरण 12.2 के अनुसार है। W बराबर V मल्टीप्लाई Q बराबर 12V गुणा 2 24 जूल। विद्युत परिपथ आरेख। हम जानते हैं कि कोई विद्युत परिपथ जैसा चित्र 12.1 में दिखाया गया है एक सेल अथवा एक बैटरी, एक प्लग कुंजी विद्युत अवयव तथा संयोजी तारों से मिलकर बनता है। विद्युत परिपथों का प्राय ऐसा व्यवस्था आरेख खींचना सुविधाजनक होता है जिसमें परिपथ के विभिन्न अवयवों को सुविधाजनक प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। सारणी 12.1 में सामान्य उपयोग में आने वाले कुछ विद्युत अवयवों को निरूपित करने वाले रूढ़ प्रतीक दिए गए हैं। विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। विद्युत सेल, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसी प्रकार इसमें यहाँ पे बैटरी सेलों का संयोजन, प्लग कुंजी
अथवा स्विच, प्लग कुंजी तथा स्विच, तार संधि, बिना संधि के तार, क्रॉसिंग, विद्युत बल्ब, प्रतिरोधक, प्रतिवर्ती प्रतिरोधक, धारा नियंत्रक, एमीटर, वोल्टमीटर सभी दिए गए हैं। ओम का नियम। क्या किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें प्रभावित विद्युत धारा के बीच में कोई संबंध है? आइए क्रियाकलाप द्वारा इसकी छानबीन करते हैं। क्रियाकलाप 12.1 चित्र 12.3 में दिखाए अनुसार एक परिपथ तैयार कीजिए। इस परिपथ में लगभग 0.5 एम लंबा निक्रोम का तार XY एमीटर, एक वोल्ट मीटर तथा 4 सेल जिनमें प्रत्येक 1.5 वोल्ट का हो जोड़िए और निक्रोम, निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज तथा आयरन की एक मिश्र धातु है। सबसे पहले परिपथ में विद्युत धारा के स्रोत के रूप में केवल एक सेल का उपयोग कीजिए। परिपथ में निक्रोम तार XY से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के लिए एमीटर का पाठ्यांक I, तार के सिरों के बीच विभवांतर के लिए वोल्टमीटर का पाठ्यांक V लीजिए। इन्हें दी गई सारणी में लिखिए। इसके पश्चात परिपथ में 2 सेल जोड़िए। निक्रोम तार में प्रभावित होने वाले विद्युत धारा तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए एमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक नोट कीजिए। उपरोक्त चरणों को पहले 3 सेल और फिर 4 सेलों को परिपथ में पृथक पृथक लगाकर दोहराइए। विभवांतर V तथा विद्युत धारा I के प्रत्येक युगल के लिए अनुपात V/I परिकलित कीजिए। V तथा I के बीच ग्राफ खींचिए तथा इस ग्राफ को प्रकृति का प्रेक्षण कीजिए। इस क्रियाकलाप में आप यह देखेंगे प्रत्येक प्रकरण में V/I का लगभग एक ही मान होता है। इस प्रकार VI ग्राफ 12.3 में दिखाए अनुसार मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा होती है। इस प्रकार VI का एक नियत V/I का नियत अनुपात है। 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रभावित विद्युत धारा I तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उनमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V/I नियतांक बराबर R, V बराबर IR। समीकरण में किसी दिए गए धातु के लिए दिए गए ताप पर R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का वह गुण है कि वह अपने में प्रभावित होने वाले आवेश के प्रभाव का विरोध करता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। इसे ग्रीक भाषा के शब्द ओम से निरूपित करते हैं। ओम के नियम के अनुसार R बराबर V/I। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उससे 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, तब उस चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट/1 एम्पीयर। समीकरण 12.5 में हमें यह संबंध भी प्राप्त होता है, I बराबर V/R। समीकरण 12.7 से स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के विरुद्ध कर्मानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को घटाना अथवा बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। अब हम नीचे दिए गए क्रियाकलाप की सहायता से किसी चालक के विद्युत इस क्रियाकलाप में हम यह अवलोकन करते हैं। जैसे क्रियाकलाप 12.2 एक निक्रोम तार, एक टॉर्च बल्ब, एक 10 वोल्ट का बल्ब तथा एक एमीटर, 0 से 5 एम्पीयर परिसर, एक प्लग कुंजी तथा कुछ संयोजी तार लीजिए। 4 शुष्क सेलों प्रत्येक 1.5 वोल्ट का श्रेणी क्रम में एमीटर से संयोजित करके चित्र 12.4 में दिखाए अनुसार परिपथ में एक अंतराल XY छोड़कर एक परिपथ बनाइए। अंतराल XY में निक्रोम तार को जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। कुंजी लगाइए। एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। प्लग से कुंजी बाहर निकालिए। ध्यान दीजिए परिपथ की धारा मापने के पश्चात सदैव ही प्लग से कुंजी बाहर निकालिए। निक्रोम तार के स्थान पर अंतराल XY में
टॉर्च बल्ब को परिपथ में जोड़िए तथा एमीटर का पाठ्यांक लेकर बल्ब से प्रभावित विद्युत धारा मापिए। अंतराल x y में विभिन्न अवयवों को जोड़ने पर एमीटर के पाठ्यांक भिन्न भिन्न हैं। उपरोक्त प्रेक्षण क्या संकेत देते हैं? आप अंतराल x y में किसी भी पदार्थ का अवयव छोड़कर इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में एमीटर के पाठ्यांक का प्रेक्षण कीजिए। इस प्रेक्षण का विश्लेषण कीजिए। इस क्रियाकलाप में हम यह अवलोकन करते हैं कि विभिन्न अवयवों के लिए विद्युत धारा भिन्न है। यह भिन्न क्यों है? कुछ अवयव विद्युत धारा के प्रभाव के लिए सरल पथ प्रदान करते हैं जबकि अन्य इस प्रभाव का विरोध करते हैं। हम यह जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को किसी परिपथ में गति के कारण ही परिपथ में कोई विद्युत धारा बनती है। तथापि चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते। जिन परमाणुओं के बीच ये गति करते हैं उन्हीं के आकर्षण द्वारा इनकी गति नियंत्रित हो जाती है। इस प्रकार किसी चालक से होकर इलेक्ट्रॉनों की गति उसके प्रतिरोध द्वारा मंद हो जाती है। एक ही साइज के चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है अधिक अच्छा चालक होता है। वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है प्रतिरोधक कहलाता है। सर्व सम साइज का वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है हीन चालक कहलाता है। समान साइज का कोई विद्युत रोधी इससे भी अधिक प्रतिरोध लगाता है। वह कारक जिस पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। क्रियाकलाप 12.3 एक सेल एक एमीटर एल लंबाई का एक निक्रोम तार जैसे एक द्वारा चिह्नित था एक प्लग कुंजी चित्र 12.5 में दिखाए अनुसार जोड़कर एक विद्युत परिपथ पूरा कीजिए। अब प्लग में कुंजी लगाइए। एमीटर में विद्युत धारा नोट कीजिए। इस निक्रोम तार को अन्य निक्रोम तार से प्रतिस्थापित कीजिए जिसकी मोटाई समान परंतु लंबाई दोगुनी हो, अर्थात 2 एल लंबाई का तार लीजिए जिसे चित्र 12.5 में से चिह्नित किया गया है। एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। अब इस तार को समान लंबाई एल के निक्रोम के मोटे तार 3 से चिह्नित से प्रतिस्थापित कीजिए। मोटे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होता है। परिपथ में प्रभावित विद्युत धारा फिर नोट कीजिए। निक्रोम तार के स्थान पर तांबे का तार जिस पर चिन्ह बना है परिपथ में जोड़िए। मान लीजिए यह तार निक्रोम के तार जिस पर एक चिह्नित है बराबर लंबा तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का है। विद्युत धारा का मान नोट कीजिए। प्रत्येक प्रकरण में विद्युत धारा के मानों में अंतर को ध्यान से देखिए। क्या विद्युत धारा चालक की लंबाई पर निर्भर करती है? यह विद्युत धारा उपयोग किए जाने वाले तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। यह पाया गया है कि जब तार की लंबाई दोगुनी कर देती है तो एमीटर का पाठ्यांक आधा हो जाता है। परिपथ में समान पदार्थ तथा समान लंबाई का मोटा तार जोड़ने पर एमीटर का पाठ्यांक बढ़ जाता है। एमीटर के पाठ्यांक में तब भी अंतर आता है जब परिपथ में भिन्न पदार्थ परंतु समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार को जोड़ते हैं। ओम के नियम समीकरण 12.5 और 12.7 को अनुप्रयोग करने पर हम यह पाते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध एक चालक की लंबाई उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर है। परिशुद्ध माप यह दर्शाते हैं कि किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उनकी लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। समीकरण 12.8 12.9 को संयोजित करने पर हमें प्राप्त होता है आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। आर बराबर रो एल अपॉन ए। यहाँ रो आनुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का स्थायी मात्रक ओम मीटर है। यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। धातु तथा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है जिसका परिसर 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻6 ओम मीटर है। ये विद्युत की अच्छी चालक है। रबड़ तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर कोटि की होती है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। सारणी 12.2 में हम यह देखते हैं कि व्यापक रूप में मिश्र धातुओं
की प्रतिरोधकता उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन नहीं होता। यही कारण है कि मिश्र धातु का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्त में किया जाता है। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में तो एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, जबकि कॉपर तथा एल्यूमीनियम का उपयोग विद्युत संचरण के उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। चालक पदार्थ सिल्वर, कॉपर, एल्यूमीनियम, टंगस्टन, तो इसका प्रतिरोध सिल्वर का 1.60 10⁻⁻8 है और कॉपर का 1.62 10⁻⁻8, एल्यूमीनियम का 2.63 × 10⁻⁻8, टंगस्टन 5.20 10⁻⁻8, निकेल 6.84 10⁻⁻8, आयरन 10.0 10⁻⁻8, क्रोमियम 12.9 10⁻�8, मर्करी 94.0 10⁻⁸, मैग्नीज 1.84 10⁻⁻6। मिश्र धातुएं कॉन्स्टेंटन Cu तथा निकल की मिश्र धातु मैग्नीज CuMn, निकल की मिश्र धातु निक्रोम 44 × 10⁻⁻6 और 100 × 10⁻⁻6। विद्युतरोधी कांच 10⁻10 to 10⁻14, कठोर 10⁻13 to 10⁻16, एबोनाइट 10⁻15 to 10⁻17, डायमंड 10⁻12 to 10⁻13, कागज शुष्क 10⁻12। आपको इन मानों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन मानों का उपयोग आप आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। बी, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो वह विद्युत हीटर 220 स्रोत से कितनी धारा लेगा। हमें दिया गया है बी आर, तो समीकरण में विद्युत धारा I बराबर 220/1200 बराबर आ गया 0.18 A। हमें दिया गया है V 220 R 100 ओम, विद्युत धारा I बराबर आएगा 220/100 2.2 A। 220 V के समान विद्युत स्रोत से विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर द्वारा ली जाने वाली विद्युत धाराओं के अंतर पर ध्यान दीजिए। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4A विद्युत धारा लेता है तथा उसमें टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर विभवांतर भी 60 वोल्ट, विद्युत धारा I 4A, ओम के नियम के अनुसार R = V/I, 60/4 15 ओम। जब विभवांतर बढ़ाकर 120 वोल्ट किया जाता है, तब विद्युत धारा I = V/R, 120 वोल्ट बटा 15 ओम 8A। तब विद्युत हीटर से प्रभावित विद्युत धारा का मान 8A हो जाता है। किसी भी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 mm है, तो इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या है। सारणी 12.2 का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए। हमें दिया गया है ताप का प्रतिरोध R 26 ओम, D 0.3 mm मल्टीप्लाई, जब कन्वर्ट करेंगे इसको मीटर में तो 10⁻4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो तार की लंबाई 1 मीटर। समीकरण में पुट किया ρ = RA/L बराबर R पाई d²/4L। हमें मान प्राप्त होता है 1.84 10⁻⁻6 ओम। इस प्रकार दिए गए तार की धातु 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोधकता 1.84 × 10⁻6 ओम मीटर है। सारणी 12.2 में हम देखते हैं कि मैग्नीज की विद्युत प्रतिरोधकता का मान यही है। दिए गए उदाहरण 12.6, दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2A है। प्रथम तार के लिए R1 ρ L/A बराबर 4 ओम है। द्वितीय तार के लिए R2
रो एल अपॉन 2 बराबर 1/4 रो एल अपॉन ए 1/4 R1 1/4 मल्टीप्लाई 4 ओम 1 ओम। तार का नया प्रतिरोध 1 ओम है। प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। पिछले अनुभाग में हमने कुछ सरल विद्युत परिपथों के बारे में सीखा था। हमने यह देखा कि किसी चालक से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का मान किस प्रकार उसके प्रतिरोध तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है। विविध प्रकार के विद्युत उपकरणों या युक्तियों में हम प्राय प्रतिरोधकों के विविध संयोजन देखते हैं। इसलिए अब हमें यह विचार करना है कि प्रतिरोधकों के संयोजन पर ओम के नियम को किस प्रकार अनुप्रयुक्त किया जा सकता है। प्रतिरोधकों को परस्पर संयोजित करने की 2 विधियां हैं। चित्र 12.6 में एक विद्युत परिपथ दिखाया गया है जिसमें R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा गया है। प्रतिरोधकों के इस संयोजन को श्रेणीक्रम संयोजन कहा जाता है। चित्र 12.7 में प्रतिरोधकों का एक ऐसा संयोजन दिखाया गया है जिनमें 3 प्रतिरोधक एक साथ बिंदुओं x तथा y के बीच संयोजित है। प्रतिरोधकों के इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन कहा जाता है। श्रेणीक्रम में संयोजित प्रतिरोधक। जब कई प्रतिरोधकों को श्रेणीक्रम में संयोजित करते हैं तो परिपथ में प्रभावित विद्युत धारा का क्या होता है, उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। आइए इसे निम्नलिखित क्रियाकलापों की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 12.4 विभिन्न मानों के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणीक्रम में जोड़िए। चित्र 12.6 में दिखाए अनुसार इन्हें एक बैटरी, एक एमीटर तथा एक प्लग कुंजी से संयोजित कीजिए। आप 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम आदि मानों के प्रतिरोधकों का उपयोग कर सकते हैं तथा इन क्रियाकलाप के लिए 6 वोल्ट की बैटरी उपयोग में ला सकते हैं। कुंजी को प्लग में लगाइए तथा एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। एमीटर की स्थिति को 2 प्रतिरोधकों के बीच कहीं भी परिवर्तित कर सकते हैं। हर बार एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। क्या आप एमीटर के द्वारा विद्युत धारा के मान में कोई अंतर पाते हैं? आप क्या देखेंगे कि एमीटर में विद्युत धारा का मान वही रहता है। यह परिपथ में एमीटर की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिरोधकों के श्रेणीक्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में विद्युत धारा समान होती है, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोधों में समान विद्युत धारा प्रभावित होती है। क्रियाकलाप 12.5 क्रियाकलाप 12.4 में चित्र 12.6 में दिखाए अनुसार 3 प्रतिरोधकों के श्रेणीक्रम संयोजन के सिरों x तथा y के बीच एक वोल्टमीटर लगाइए। परिपथ में प्लग में कुंजी लगाइए तथा वोल्टमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। इससे हमें श्रेणीक्रम संयोजन के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात होता है। मान लीजिए यह V है। अब बैटरी के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर नोट कीजिए। इन दोनों मानों की तुलना कीजिए। प्लग से कुंजी निकालिए तथा वोल्टमीटर को भी परिपथ से हटा दीजिए। अब वोल्टमीटर को चित्र 12.8 में दिखाए अनुसार पहले प्रतिरोधक के सिरों x तथा P के बीच जोड़िए। प्लग में कुंजी लगाइए तथा पहले प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापिए। मान लीजिए यह V1 है। इसी प्रकार अन्य 2 प्रतिरोधकों के सिरों के बीच पृथक पृथक विभवांतर मापिए। मान लीजिए ये मान क्रमशः V2 तथा V3 है। V1, 2, 3 तथा V1, 2, 3 एक V है, दूसरा V1, V2 और V3 के बीच संबंध व्युत्पन्न कीजिए। आप यह देखेंगे कि विभवांतर V1 अन्य 3 विभवांतरों V1, V2, V3 के योग के बराबर है, अर्थात प्रतिरोधक के श्रेणीक्रम संयोजन के सिरों के बीच कुल विभवांतर व्यष्टिगत प्रतिरोधकों के विभवांतर के योग के बराबर है, अर्थात V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। मान लीजिए चित्र 12.8 विद्युत में दर्शाए गए परिपथ में प्रभावित विद्युत धारा I है, तब प्रत्येक प्रतिरोध से प्रभावित विद्युत धारा भी I है। श्रेणीक्रम में जुड़े इन तीनों प्रतिरोधकों को एक ऐसे तुल्य एकल प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R है के द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव है, जिसे परिपथ में जोड़ने पर इसके सिरों पर प्रतिरोध V तथा परिपथ में प्रभावित धारा I वही रहती है। समस्त परिपथ पर ओम का नियम अनुप्रयुक्त करने पर हमें प्राप्त होता है V बराबर IR। तीन प्रतिरोधकों पर पृथक पृथक ओम का नियम अनुप्रयुक्त करने पर हमें प्राप्त होता है V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। समीकरण 12.11 से IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 अथवा
एस सीरीज़ में बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बहुत से प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो संयोजन का कुल प्रतिरोध R1, R2, R3 के योग के बराबर होता है और इस प्रकार संयोजन का प्रतिरोध किसी भी व्यष्टिगत प्रतिरोधक के प्रतिरोध से अधिक होता है। उदाहरण 12.7 एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से 12.9 में दिखाए अनुसार संयोजित है। ए परिपथ का कुल प्रतिरोध, बी परिपथ में प्रभावित विद्युत धारा तथा सी विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। यहाँ पर विद्युत लैंप का प्रतिरोध 20 ओम, श्रेणी क्रम में संयोजित चालक का प्रतिरोध 4 ओम, प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2 20 प्लस 4 24 ओम, बैटरी के दो टर्मिनल के बीच कुल विभवांतर हो गया 6 वोल्ट। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा I बराबर V बटा R S 6 वोल्ट बटा 24 0.25 एम्पियर। विद्युत लैंप तथा चालक पर ओम का नियम पृथक पृथक अनुप्रयुक्त करने पर हमें विद्युत लैंप के सिरों के बीच विभवांतर प्राप्त होता है। V1 बराबर 20 ओम गुणा 0.25 ए 5 वोल्ट तथा V2 4 ओम गुणा 0.25 ए बराबर 1 वोल्ट। अब मान लीजिए कि हम विद्युत लैंप तथा चालक के श्रेणीक्रम संयोजन को किसी एकल तथा तुल्य प्रतिरोधक से प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। इस तुल्य प्रतिरोधक का प्रतिरोध इतना होना चाहिए कि इसे 6 वोल्ट बैटरी के दो टर्मिनलों से संयोजित करने पर परिपथ में 0.25 ए विद्युत धारा प्रभावित हो। तब इस तुल्य प्रतिरोधक का प्रतिरोध R होगा R बराबर B बटा I 6 वोल्ट बटा 0.25 ए बराबर 24 ओम। यह श्रेणी क्रम परिपथ का कुल प्रतिरोध है। यह दोनों प्रतिरोध के योग के बराबर है। पार्श्वक्रम में संयोजित प्रतिरोधक। आइए अब चित्र 12.7 में दिखाए अनुसार जोड़े गए सेलों के एक संयोजन अथवा बैटरी से पार्श्वक्रम से संयोजित 3 प्रतिरोधकों की व्यवस्था पर विचार करते हैं। क्रियाकलाप 12.6 3 प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 है का पार्श्व संयोजन XY बनाइए। चित्र 12.10 में दिखाए अनुसार इस संयोजन को एक बैटरी, एक प्लग, कुंजी तथा एक एमीटर से संयोजित कीजिए। प्रतिरोधकों के संयोजन के पार्श्वक्रम में एक वोल्ट मीटर भी संयोजित कीजिए। प्लग में कुंजी लगाइए तथा एमीटर का पाठ्यांक नेट कीजिए। मान लीजिए विद्युत धारा का मान I है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी नोट कीजिए। इससे पार्श्व संयोजन के सिरों के बीच विभवांतर V प्राप्त होता है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर भी V है। इसको जांच प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर पृथक पृथक वोल्ट मीटर संयोजित करके की जा सकती है। कुंजी से प्लग बाहर निकालिए। परिपथ से एमीटर तथा वोल्ट मीटर निकाल लीजिए। चित्र 12.11 में दिखाए अनुसार एमीटर की प्रतिरोधक R1 से श्रेणीक्रम में संयोजित कीजिए। एमीटर का पाठ्यांक I नोट कीजिए। इसी प्रकार R1 और R2 में प्रभावित होने वाली धारा भी मापिए। माना इनका मान क्रमशः I1 और I2 है। I1, I2, I3 में क्या संबंध है? यह पाया जाता है कि कुल विद्युत धारा I संयोजन के प्रत्येक शाखा में प्रभावित होने वाली पृथक धाराओं के योग के बराबर है। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। मान लीजिए प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन का तुल्य प्रतिरोधक R P है। प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन पर ओम का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होता है I बराबर V बटा R P। प्रत्येक प्रतिरोधक पर ओम का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होता है I1 बराबर B बटा R1, I2 बराबर V बटा R2, I3 बराबर B बटा R3। समीकरण 12.15 और 12.17 से हमें प्राप्त होता है V बटा RP बराबर B बटा R1 प्लस B बटा R2 प्लस V बटा R3। 1 बटा RP 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पार्श्वक्रम से संयोजित प्रतिरोधकों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। 12.10 के परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोधक R1, R2 तथा R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। A प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रभावित विद्युत धारा, B प्रतिरोध
परिपथ में प्रभावित कुल विद्युत धारा तथा C परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। हल। R1 5 ओम, R2 10 ओम, R3 30 ओम। बैटरी के सिरों पर विभवांतर V 12 वोल्ट। प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोधक के सिरों पर भी विभवांतर इतना ही है, अतः प्रतिरोधकों में प्रभावित विद्युत धारा का परिकलन करने के लिए हम ओम के नियम का उपयोग करते हैं। R1 से प्रभावित विद्युत धारा I1 बराबर V/R1। I1 इज इक्वल टू 12 वोल्ट अपॉन 5 ओम इज इक्वल टू 2.4 एम्पियर। R2 से प्रभावित विद्युत धारा I2 V/R2। I2 बराबर 12 वोल्ट बटा 10 ओम 1.2 एम्पियर। R3 इस प्रभावित विद्युत धारा I3 V/R3। I3 बराबर 12 वोल्ट बटा 30 ओम बराबर 0.4 परिपथ से प्रभावित कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हो गया 4 एम्पियर। समीकरण से कुल प्रतिरोध R P का मान इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। 1/RP इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/3। इस प्रकार RP इज इक्वल टू 3 ओम। उदाहरण 12.9। चित्र 12.12 में R1 10 ओम, R2 40 ओम, R3 30 ओम, R4 20 ओम, R5 30 ओम प्रतिरोधकों के इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित किया जाता है। A परिपथ में कुल प्रतिरोध तथा V परिपथ में प्रभावित कुल विद्युत धारा परिकलित कीजिए। हल। मान लीजिए इन पार्श्वक्रम में संयोजित दो प्रतिरोधकों R1 और R2 किसी तुल्य प्रतिरोधक जिनका प्रतिरोध R है द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। इस प्रकार हम पार्श्वक्रम में संयोजित तीन प्रतिरोधकों R3, R4 तथा R5 को किसी अन्य तुल्य प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 12.19 का उपयोग करने पर हमें प्राप्त होता है I अपॉन R। यहाँ पर दिया गया है 1/R डैश बराबर 1/10 प्लस 1/40। यहाँ पर जोड़ने पर यह आया 5/40। R डैश आया 8 ओम। 1/R डबल डैश आया 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60 6/60। R डबल डैश बराबर आया 10 ओम। इस प्रकार कुल प्रतिरोध R इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश 18 ओम। विद्युत धारा का मान परिकलित करने के लिए ओम का नियम उपयोग करने पर हमें प्राप्त होता है I बराबर V/R 12 वोल्ट बटा 18 ओम 0.67 एम्पियर। हमने देखा किसी श्रेणीबद्ध विद्युत परिपथ में शुरू से अंत तक विद्युत धारा नियत रहती है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह व्यवहारिक नहीं है कि हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर की श्रेणी क्रम में संयोजित करें। इसका कारण यह है कि उन्हें उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अत्यधिक भिन्न मानों की विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण 12.3 में देखिए। श्रेणीबद्ध परिपथ से एक प्रमुख हानि यह होती है कि जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ का अन्य कोई अवयव कार्य नहीं कर पाता। यदि आपने त्योहारों, विवाह उत्सवों आदि पर भवनों की सजावट में बल्बों की सजावटी लड़ियाँ का उपयोग होते देखा है तो आपने बिजली मिस्त्री को परिपथ में खराबी वाले स्थान को ढूंढने में काफ़ी समय खर्च करते हुए यह देखा होगा कि कैसे यह फ्यूज़ बल्बों को ढूंढने में सभी बल्बों की जांच करता है, खराब बल्बों को बदलता है। इसके विपरीत पार्श्वक्रम परिपथ में विद्युत धारा विभिन्न विद्युत संयंत्रों में विभाजित हो जाती है। पार्श्व परिपथ में कुल प्रतिरोध समीकरण 12.18 के अनुसार घटता है। ये विशेष रूप से तब अधिक सहायक होता है जब संयंत्रों के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं तथा उन्हें उचित रूप से कार्य करने के लिए भिन्न विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। हम जानते हैं कि बैटरी तथा सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत है। सेल के भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है जो बैटरी से संयोजित किसी प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के किसी निकाय में विद्युत धारा प्रभावित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों में गति स्थापित करता है। हमने अनुभाग 12.2 में यह अध्ययन किया है कि परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करते रहना पड़ता है। यह ऊर्जा कहाँ चली जाती है? विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुए स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य करने जैसे पंखे की पंखुड़ियों को घुमाने में उपयोग हो जाता है।
स्रोत की ऊर्जा का शेष भाग उस ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च होता है जो संयंत्रों के ताप में वृद्धि करती है। इसका प्रेक्षण प्राय हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी विद्युत पंखे को निरंतर काफ़ी समय तक चलाते हैं तो वह गर्म हो जाता है। इसके विपरीत यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है अर्थात बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती रहती है। इसी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री जैसी युक्तियों में भी किया जाता है। प्रतिरोध आर के किसी प्रतिरोधक पर विचार कीजिए जिससे विद्युत धारा आई प्रभावित हो रही है। मान लीजिए इसके सिरों के बीच विभवांतर वी है। मान लीजिए इससे समय t में q आवेश प्रभावित होता है। q आवेश विभवांतर v से प्रभावित होने में किया गया कार्य vq है। अतः स्रोत को समय t में vq ऊर्जा की आपूर्ति करनी चाहिए। अतः स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति P बराबर v q बटा t बराबर vi है। अर्थात समय t में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा P गुना t है जो v आई टी के बराबर है। स्रोत द्वारा खर्च की जाने वाली इस ऊर्जा का क्या होता है? यह ऊर्जा के रूप में प्रतिरोधक में क्षयित हो जाती है। इस प्रकार किसी स्थायी विद्युत धारा I द्वारा समय t में उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा H बराबर वी आई टी। ओम का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होता है H बराबर I स्क्वायर आर टी। इसे जूल का ताप नियम कहते हैं। इस नियम से यह स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा एक दिए गए प्रतिरोधक में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, 2 दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोधक के अनुक्रमानुपाती तथा 3 उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रभावित होती है। व्यवहारिक परिस्थितियों में जब एक विद्युत संयंत्र को किसी ज्ञात वोल्टा स्रोत से संयोजित करते हैं तो उस समय संबंध I बराबर V बटा R के द्वारा उस संयंत्र से प्रभावित विद्युत धारा परिकलित करने के पश्चात समीकरण 12.21 का उपयोग करते हैं। उदाहरण 12.10 किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वोल्ट की दर से ऊर्जा उपयुक्त होती है तथा 360 वोल्ट की दर से उस समय उपभुक्त होती है तब तापन की दर निम्नतम है। यदि विद्युत धारा की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान परिकलित कीजिए। हल समीकरण 12.19 में हम यह जानते हैं कि निवेशी शक्ति P बराबर VI। इस प्रकार विद्युत धारा I बराबर P बटा V ए जब तापन की दर अधिकतम है तब I बराबर 840 वोल्ट बटा 220 वोल्ट बराबर 382 ए तथा विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध R बराबर V बटा I 220 वोल्ट बटा 3.82 एम्पियर बराबर हो गया 57.60 ओम। B जब तापन की दर निम्नतम है तब I 360 वोल्ट बटा 220 1.64 एम्पियर तथा विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध R बराबर V बटा I 220 वोल्ट बटा 1.64 एम्पियर 134.15 ओम। उदाहरण 12.11 किसी 4 ओम प्रतिरोधक के प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर H 100 जूल तथा R 4 ओम है तो T बराबर 1 सेकंड। V निकालना है तो समीकरण से हमें प्रतिरोध से प्रभावित विद्युत धारा I प्राप्त होती है। I बराबर होता है √H/R जिसमें वैल्यू पुट करने पर ये हमें प्राप्त हुआ 5 एम्पियर। समीकरण 12.5 से प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर A प्राप्त होता है तो V बराबर IR। यहाँ पर 5 एम्पियर है I गुणा R है 4 ओम, ये बराबर आ गया 20 वोल्ट के। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का अवश्यभावी परिणाम है। बहुत सी स्थितियों में यह अवांछनीय होता है क्योंकि यह उपयोगी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरित कर देता है। विद्युत परिपथों में अपरिहार्य तापन परिपथ
के अवयवों के ताप में वृद्धि कर सकता है, जिससे उनके गुणों में परिवर्तन हो सकता है। विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली तथा विद्युत हीटर जूल के तापन पर आधारित कुछ सुपरिचित युक्तियाँ हैं। विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है, जैसा कि हम विद्युत बल्ब में देखते हैं। यहाँ पर बल्ब के तंतु को उत्पन्न ऊष्मा को जितना संभव हो सके रोके रखना चाहिए, ताकि वो अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करे। इसे इतने उच्च ताप पर पिघलना नहीं चाहिए। बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है, जो 3380 डिग्री सेल्सियस, यह महत्वपूर्ण है। फिर है जो उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है। विद्युत रोधी टैंक का उपयोग करके तंतु को यथासंभव ताप विलगित करना चाहिए। प्राय बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन का आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे उसके तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। तंतु द्वारा उपयुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, परंतु इसका एक अलग भाग विकसित प्रकाश के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। जूल तापन का एक और सामान्य उपयोग विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाला फ्यूज है। परिपथों तथा संयंत्रों की सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उनके प्रभावित न होने देकर करता है। फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणीकरण में संयोजित करते हैं। फ्यूज किसी धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है, जिसका उचित गलनांक हो, उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है। इससे फ्यूज तार पिघल जाता है, परिपथ टूट जाता है। फ्यूज तार प्रायः धातु के सिरे वाले पोर्सेलेन अथवा इसी प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थ के कॉर्टीज में रखा जाता है। घरेलू परिपथों में उपयोग होने वाले फ्यूज की अनुमत विद्युत धारा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर आदि होती है। उस विद्युत इस्त्री के परिपथ में जो 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति उस समय उपभुक्त करती है, जब इसे 220 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं। 1000 वाट बटा 220 वोल्ट 4.54 एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित होती है। इस प्रकरण में 5 एम्पियर अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाना चाहिए। विद्युत शक्ति, आपने अपनी पिछली कक्षा में अध्ययन किया था कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को भी शक्ति कहते हैं। समीकरण 12.21 में हमें किसी विद्युत परिपथ में उपभुक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है। इसे विद्युत शक्ति भी कहते हैं। शक्ति P को इस प्रकार व्यक्त करते हैं: P बराबर VI, P बराबर FR बराबर V की स्क्वायर अपॉन R। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट है। यह उस युक्ति द्वारा मुक्त शक्ति है जिससे उस समय 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित होती है, जब इसे 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रचालित कराया जाता है। इस प्रकार 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट गुणा 1 एम्पियर बराबर 1 वोल्ट एम्पियर। वाट शक्ति का छोटा मात्रक है, तब वास्तविक व्यवहार में हम इसके काफ़ी बड़े मात्रक का उपयोग करते हैं। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। चूँकि विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होती है, इसलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा है। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है, तो उपभुक्त ऊर्जा 1 वाट घंटा होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा है, जिसे सामान्य बोलचाल में यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट आवर बराबर 1000 वाट गुणा 3600 सेकेंड, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 वाट सेकेंड, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन उपभुक्त होते हैं। यह गलत है। हम विद्युत बोर्ड अथवा विद्युत कंपनी को विद्युत बल्ब, विद्युत पंखे, इंजन आदि जैसे विद्युत संयंत्रों से इलेक्ट्रॉन को गति देने के लिए प्रदान की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का भुगतान करते हैं। हम अपने द्वारा उपभुक्त ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, तो बल्ब की शक्ति क्या है? P बराबर VI, जिसका आंसर आया 110 वोल्ट। आंसर आया वो आया 110 वोल्ट। उदाहरण 12.13, यहाँ 400 वोल्ट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रति दिन चलाया जाता है। 3 रुपये प्रति किलोवाट आवर की दर से उसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा?
30 दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा उपभोक्त कुल ऊर्जा 400 गुणा 8 गुणा 30 दिन योगे 96,000 वाट आवर, 96 किलोवाट आवर जब इसको कन्वर्ट किया। इस प्रकार 30 दिन तक रेफ्रिजरेटर को चलाने में उपभोक्त कुल ऊर्जा का मूल्य 46 किलोवाट आवर गुणा 3 किलोवाट पर आवर रुपये हो गया 288 रुपये। आपने क्या सीखा? किसी चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन की धारा विद्युत धारा की रचना करती है। परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के लिए हम किसी सेल तथा बैटरी का उपयोग करते हैं। सेल अपने सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। इस विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं। प्रतिरोध एक ऐसा गुणधर्म है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रभाव का विरोध करता है। यह विद्युत धारा के परिणाम को नियंत्रित करता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। ओम का नियम किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु एक शर्त यह है कि प्रतिरोधक का ताप समान रहना चाहिए। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर सीधे उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर प्रतिलोमतः निर्भर करता है और उस पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है जिसे यह बना है। श्रेणीक्रम में संयोजित बहुत से प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध अथवा उनके व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। पार्श्वक्रम से संयोजित प्रतिरोधकों के समुच्चय का तुल्य प्रतिरोधक RP निम्नलिखित संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन। किसी प्रतिरोधक में क्षयित तथा उपभोक्त ऊर्जा को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। W बराबर V × I × T। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है। जब 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रभावित होती है तो परिपथ में उपभोग शक्ति 1 वाट होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट है। 1 किलोवाट 36 लाख जूल। 3.6 मल्टीप्लाई ×10⁻⁶ जूल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।